नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। मोहतरम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद वसीम अकरम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईगल ऑफ इस्लाम। आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नई इस्लामिक वीडियोस के साथ, जिसका मौजू है ज़कात के फ़ज़ाइल और उसके अहकामात। ज़कात इस्लाम के अहम तरीन अरकान में से एक रुकन है। कुरान मजीद में जा बजा जहाँ नमाज का जिक्र आया है, नमाज के ज़िक्र के बाद ज़कात का भी जिक्र आया है। जिस तरह मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दस की आयत मुबारका तिलावत फरमाई। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, कि बेशक जो लोग ईमान लेके आए और उन्होंने नेक आमाल किए, व अक़ामुस सलाता, और नमाज कायम की, व आतवुज़ ज़काता, और ज़कात अदा की, लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम, उनका ये अजर उनके रब के पास महफूज है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, क़यामत वाले दिन ना उन पर कोई खौफ होगा और ना उनको कोई किसी किस्म का गम होगा। ज़कात इस्लाम के अरकान में से एक अहम तरीन रुकन है। हदीस मुबारक के अंदर भी इसके कई सारे फ़ज़ाइल आए हैं। बुनियाद इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे है। इस्लाम के 5 अहम तरीन अरकान: शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस चीज़ की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल है। व इक़ामुस सलात, और नमाज कायम करना, व आतुज़ ज़कात, और ज़कात अदा करना, व सौमी रमज़ान, और रमज़ान के महीने के अंदर रोज़े रखना, व हज्जिल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, और अल्लाह के घर का हज करना अगर उसकी तरफ आसानी हो। और ज़कात इस्लाम के अरकान में से दूसरा अहम तरीन रुकन है। ज़कात अदा करना हर उस आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है जिसकी मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इसके मुताबिक नकदी सामान या माल तिजारत जो इसकी कीमत को पहुंच जाए, यानी 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, इसकी मालियत को अगर इतनी ज़ायद सामान या माल तिजारत या नकदी इस कीमत को पहुंच जाती है तो हर उस मुसलमान आकिल बालिग मर्द और औरत पर ज़कात अदा करना ज़रूरी है। और ज़कात अदा करना इस्लाम के अहकामात में से, इस्लाम के अरकान में से एक अहम तरीन रुकन है। इस तरह मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत भी आपके सामने तिलावत की और अहदीस मुबारका के अंदर भी इसके फ़ज़ाइल बयान फरमाए और कई सारे फ़ज़ाइल ज़कात के बारे में आए हैं। कुरान मुक़द्दस के अंदर जा बजा इसके बारे में अहकामात आया। नमाज के बाद ज़कात के अहकाम के ज़कात अदा करने से इंसान के माल में कमी नहीं होती। इस तरह कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अश्शैतानु याइदुकुमुल फ़क़्र, कि शैतान तुमको फ़क़्र की तरफ, तंगदस्ती की तरफ बुलाता है, दावत देता है। तो ज़कात अदा करने से हमारे माल में बज़ाहिर तो कमी होती है, लेकिन ये कमी अल्लाह के यहाँ हमारे अजर का ज़रिया और सबब बनती है। तो ज़कात अदा करना हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, वाजिब है, ज़रूरी है। इसलिए इसका एहतमाम किया जाए। और कुछ लोग आजकल रिवाज बन गया है, कुछ लोग ये समझते हैं कि रजब के महीने के अंदर ज़कात अदा की जाती है या रमज़ान के महीने के अंदर या शाबान के महीने के अंदर। ये बिल्कुल गलत तरीका है, बल्कि इसका सही तरीका ये है कि जब इंसान के पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या नकदी या सामान तिजारत या माल तिजारत कारोबार, अगर इतना पैसा किसी दिन, किसी साल, किसी महीने, किसी तारीख को अगर आ जाता है तो उस तारीख से लेके अगले साल जब साल मुकम्मल होगा तो इस इंसान पे ज़कात अदा करना वाजिब और ज़कात ना अदा करने के बारे में अहकामात
بہت سخت وعید آئی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے یہ قیامت والے دن گلے میں توق ان کے گلوں کے اندر ڈالے جائیں گے، ان کا جو مال جو یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا ایک اہم فریضہ ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان اور اس کی طرف ہمیں توجہ لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے مستحقین جو ہوتے ہیں، جو واقعتاً ہمارے صدقات، زکوٰۃ، فطرانے اور ہر جو ہم صدقات کرتے ہیں اس کے جو مستحق ہوتے ہیں ان تک ان کا حق پہنچایا جائے۔ اور سب سے بہترین اس کے مستحق ہیں ہمارے قریبی رشتہ دار۔ اس کے اندر دوہرا اجر ہے، ایک اجر ادائیگی زکوٰۃ کا، یعنی آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اور دوسرا اجر ہے صلح رحمی کا، اور اس کے بعد ہے دینی مدارس، اس کے اندر بھی دوہرا اجر و ثواب ہے۔ ایک ادائیگی زکوٰۃ، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اور دوسرا اجر جو ہے وہ مل جائے گا اشاعت دین اور تحفظ دین کا۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو تلاش کیا جائے کہ ہمارے قریبی رشتہ دار اگر ہمارے صدقات، زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ان تک ان کا یہ حق پہنچایا جائے۔ اور اس کے بعد دینی مدارس، آج کل کے دور میں دینی مدارس سب سے ایک اہم رکن ہے۔ دین مدارس اسلام کے قلعے ہیں۔ دینی مدارس ہمارے صدقات، عشرات، زکوٰۃ کی وجہ سے دینی مدارس قائم ہیں اور چل رہے ہیں، اور ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے دینی مدارس ہمارے اسلام کے قلعے ہیں، یہاں سے دین نکل رہا ہے۔ سال ہر سال کئی علماء کرام، مفتیان کرام، حفاظ کرام دفتار بندی، دفتار فضیلت سجا کے اپنے سروں پہ دینی مدارس سے فارغ ہو کے نکل رہے ہیں دین کی اشاعت کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے۔ تو اس کا بہترین مصرف ہے دینی مدارس، اور دینی مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء، اس کے اندر یتیم طلباء بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح جو حق ہے وہ اس کے اصل حقدار تک پہنچ جائے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل ایگل آف اسلام اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔